हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पीके विश्वास और मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो वीडियो है, मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं धारिता का। ये भाग 2 वीडियो है, जिसमें मैंने पहले वीडियो में कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। उसी वीडियो को मैं आज लेकर चलता हूं। तो उसमें मैंने 26 तक मैंने क्वेश्चन कराया था और मैं आज स्टार्ट करूंगा 27 नंबर क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो 27 नंबर जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं स्क्रीन बोर्ड पर, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एम द्रव्यमान और ई आवेश का एक इलेक्ट्रॉन विराम अवस्था से भी विभवांतर त्वरित किया जा रहा है, तो इसका अंतिम वेग क्या होगा। तो एम द्रव्यमान है और ई आवेश का इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी जो गतिज ऊर्जा होगी ना, हाफ एम वी स्क्वायर, इसको हम लिखते हैं गतिज ऊर्जा को हाफ एम वी स्क्वायर, वो उसके इलेक्ट्रॉन वोल्ट की क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। यहीं से आप जो है वी निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो वी स्क्वायर को मैं अलग कर लेता हूं, तो आप 2 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर आप यहाँ से जो है और द्रव्यमान यहाँ पर चलाएगा आपका नीचे, यहाँ से वेग निकालिएगा तो हो जाएगा √2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई द्रव्यमान। यानी जिस ऑप्शन में ये सही होगा वही इसका अंतिम वेग माना जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए सही है। ठीक है, आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन 28 नंबर है और इस क्वेश्चन में हम लोग देख सकते हैं 28 नंबर वाले क्वेश्चन में इसमें कहा जा रहा है द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विभव का व्यंजक क्या होगा। द्विध्रुव आप पहले से भी जानते हैं कि एक आपका क्वेश्चन में 28 बताने जा रहा हूं। तो इसमें एक प्लस आवेश होता है और एक आपका नेगेटिव आवेश होता है, और ये जो इसकी निरक्षीय स्थिति है, यहां से अगर आप निकालेंगे, देखिए ये विभव, ये दूरी है, ये जो दूरी होगी वही दूरी ये होगी, तो दोनों समान दूरी पर है, लेकिन दोनों का विभव क्या होगा, एक का पॉजिटिव होगा और एक का नेगेटिव होगा। यानी भी नेट निकालिएगा तो एक का पॉजिटिव वाला का वही वैल्यू होगा और नेगेटिव वाला का वही वैल्यू होगा, दोनों जोड़िएगा तो कितना 0 हो जाएगा। तो निरक्षीय स्थिति में कितना हो जाएगा, विभव आपका 0 माना जाएगा। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। आते हैं 29 नंबर क्वेश्चन, न्यूमेरिकल है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसमें कह रहा है कि 2 आवेश हैं 10 माइक्रोकूलम, एक है -10 माइक्रोकूलम के, और दोनों को 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा आपको निकालनी है। तो इसका फॉर्मूला जो होता है निकाय की स्थितिज ऊर्जा निकालने के लिए, वो फॉर्मूला है आपका, वो फॉर्मूला जो आपका है, वो फॉर्मूला मैं लिख देता हूं। वहां पर U = होता है -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 और बाई R। ये फार्मूला है आपका स्थितिज ऊर्जा निकालने का। इसी से निकलेगा, तो माइनस रहने दीजिएगा, एक प्लस एक माइनस, मैंने ऑलरेडी ले लिया है। तो 9 गुने हो जाएगा 10 के पावर 9, ये इसका वैल्यू है 9, इसका वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का ये। और Q1 का मान आप देख ही रहे हैं, 10 माइक्रोकूलम, 10 गुने 10 के पावर -10, 6 हो जाएगा। और फिर सेकेंड आवेश भी वही है, उसको भी वही लिखेंगे, 10 गुने 10 के पावर -6 लिखेंगे। ठीक है, 10 ही है ये। अब बाई जो 40 सी है उसको लिखेंगे 40 गुने 10 के पावर -2, ये मीटर में बदल गया। यहाँ से एक जीरो से मैं एक जीरो यहाँ 10 का कैंसिल कर देता हूँ। तो देखिए ये संख्या वाला प्लेट करेंगे, माइनस प्लेट रहने दीजिए। 9 है और 9 के बाद यहाँ पर जो है डायरेक्ट एगो 10 मिला हुआ है, यानी कि 90 हो जाएगा, 90 लिख देते हैं और डिवाइड में 4 हो जाएगा। पावर का हिसाब करते हैं तो -6 और -6 कितना हो जाएगा, -12 और +9 तो हो जाएगा 10 के पावर कितना हो जाएगा, -3 ऊपर। और ये वाला को ऊपर अगर ले जाइएगा 10 के पावर कितना हो जाएगा, 2 प्लस में हो जाएगा। अब ये देखिए माइनस जो 90 है और 4 कीजिएगा तो आएगा -22.5, डिवाइड करने पर आपका आएगा, गुने 10 के पावर कितना हो जाएगा, -1। यानी 10 से भाग आपको लगाना है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -2.25 जूल। तो जहां भी ये ऑप्शन होगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो आप देख सकते हैं सी नंबर जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऐसे आप बना सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर था 29 नंबर। अब आगे मैं बढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर है 30। 30 नंबर में कहा जा रहा है कि 5 माइक्रोफैराड को प्राप्त करने के लिए सिर्फ 2 माइक्रोफैराड के कम से कम कितने संधारित्र की आवश्यकता होगी। यानी 2 माइक्रोफैराड के संधारित्र का प्रयोग करके जो है आपको इक्विवेलेंट जो संतुलित धारिता 5 माइक्रोफैराड लेना है। तो इसका तरीका यही है कि देखिए इसमें 2 संधारित्र को आप श्रेणी क्रम में जोड़िए। ठीक है,
और दो संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद उनके साथ दो संधारित्र को पैरेलल में जोड़िए। इस श्रेणी में हो गए, फिर एक संधारित्र आपका ऐसे रहेगा और फिर एक संधारित्र आपका क्या होगा, इसी पैरेलल में एक संधारित्र और आपको लगाना होगा, तब जाकर ये सिस्टम जो आपका रेडी हो रहा है यहाँ पर, मैंने सबको मिला दिया यहाँ पर, तब ये होगा। इसकी विधि आप मान लीजिए ये भी 2 माइक्रोफैराड का है, ये भी 2 माइक्रोफैराड का है, ये भी 2 माइक्रोफैराड का रहेगा और ये भी आपका 2 माइक्रोफैराड का रहेगा। ठीक है, तो देखिए श्रेणी क्रम में अगर जोड़ रहे हैं तो श्रेणी क्रम में इन दोनों का समतुल्य कितना हो जाएगा, इन दोनों का समतुल्य आप निकालिएगा तो 1/2 आप प्लस 1/2 निकालिएगा, तो 2 एलसीएम 2 ही होता है, तो 2 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा कितना 1 प्लस हो जाएगा 1, यानी ऊपर भी हो जाएगा 2, तो 2/2 कट के कितना आया 1, तो उसको पलट भी देंगे 1/c आ गया 1, तो पलटेंगे भी तो c कितना होगा 1 माइक्रोफैराड आएगा, यानी इसका जो समतुल्य धारिता आया उसका 1 माइक्रोफैराड आया। अब ये दोनों मिलाकर 1 माइक्रोफैराड बन गया और फिर जो है यहाँ पर ये 2 माइक्रोफैराड है और 2 माइक्रोफैराड है, तो अब जो सी कोवैलेंट आप सबको मिला कर निकालिएगा तो इन दोनों की जगह 1 माइक्रोफैराड लिखेंगे, आप फिर 2 लिखेंगे और फिर इसका भी क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, सब मिलाकर 5 माइक्रोफैराड आ रहा है। इसका मतलब 4 हम लोग जो है 2 माइक्रोफैराड का प्रयोग करेंगे, इसमें 2 श्रेणी में 2 समांतर में रखेंगे तो आराम से 5 माइक्रोफैराड हम लोग ला सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, और ये 2018 के बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो काफी अच्छे तरीके से इसको देख लेना है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर, जो कि काफी बढ़िया क्वेश्चन दिख रहा है 31 नंबर। तो 31 नंबर में कह रहा कि ए और बी, देखिए ये पॉइंट ए है और ये बी, इनके बीच आपको समतुल्य धारिता निकाल देना है। तो पहले आप इस फिगर को गौर से देखेंगे तो ये जो दोनों धारिता आपको 4 माइक्रोफैराड 4 2 दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों आपके श्रेणी क्रम में है, एक ही तार में, देखिए थोड़ा मोड़ दिए उससे कोई दिक्कत नहीं, दोनों क्या है श्रेणी क्रम में है। तो इन दोनों का पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, इन दोनों का समतुल्य धारिता हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो समतुल्य धारिता जो होगा इन दोनों का मैं निकाल दूं तो श्रेणी क्रम में होता है आपका जो 1/c = 1/4 प्लस 1/4 बट्टा में करके श्रेणी में लेते हैं, तो एलसीएम हो जाएगा इनका 4, ऊपर हो जाएगा 1 प्लस 1 यानी हो जाएगा 2/4, यानी 1/2 पलट दीजिएगा तो सी हो जाएगा आपका 2 आपका माइक्रोफैराड, यानी इन दोनों की जगह हो कितना हो गया 2 माइक्रोफैराड आपका रेडी हो गया। अब मैं इसी फिगर को यहाँ बनाकर दिखाता हूँ, देखिए एक यहाँ पर 4 माइक्रोफैराड वाला है और एक इधर से भी था आपको 4 माइक्रोफैराड वाला था, ये भी 4 वाला था, ये भी 4 माइक्रोफैराड वाला था, और ऊपर वाला जो है इनके देखिए इनके बीच में जो है एक 2 माइक्रोफैराड का यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, और इसके श्रेणी में इसके समांतर में ऊपर वाला आ गया 2 माइक्रोफैराड वाला लग गया, यानी 2 ये भी हो गया और 2 ऑलरेडी ये आपका ये दिया हुआ है और बाकी 4 है। अब इसमें आपको जो है अब निकालना है, तो आप यहां से देख सकते हैं कि मैं थोड़ा इसको इधर वाले को मिटा देता हूं, थोड़ा सा बड़ा कर लूं साइज, तो इसको आराम से मैं इरेज कर दूं इधर वाले को, कोई दिक्कत नहीं है, समझ चुके हैं आप। अब बगल वाले फिगर से आपको चीजों को समझने की आवश्यकता है। तो इन दोनों को आप देखिएगा, दोनों क्या है आप समांतर क्रम में आ गए, तो समांतर क्रम में डायरेक्ट जोड़ते हैं तो 2 और 2 कितने हो गए 4 माइक्रोफैराड हो गए। ठीक है, इसको हटाइएगा 4 माइक्रोफैराड दोनों को आ जाएगा, तो यही जो फिगर आपका बनेगा। अब देखिए क्या हो गया, ए आपका ऐसे था, ठीक है, अब इसी में जो है ना आपका, इसी में आप दोनों को मिलाइएगा तो इसी में ये आ जाएगा, डायरेक्टली इसी में आ जाएगा और इसी में से ये आपका जुड़ जाएगा, यानी सब मिलाकर देखें तो तीनों क्या है श्रेणी क्रम में आ गए, एक ही तार में है। अब तीनों का वैल्यू 4 है, इसका भी 4 है, इसका भी 4 है और इसका भी 4 है, तीनों का 4 हो जाएगा। तो अब जो इक्विवेलेंट निकलेगा सी इक्विवेलेंट उस श्रेणी क्रम के लिए निकलेगा, यानी 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 हो जाएगा। तो 4 तो एलसीएम आपका हो गया, तो कितना हो जाएगा ऊपर 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी 3/4, इसको पलट देना है तो कितना आ जाएगा 4/3 आ जाएगा, यानी 4/3 किसका ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, ये बात ध्यान दीजिएगा, इन दोनों को पहले श्रेणी में कर लेना है, ये जब दोनों श्रेणी में हो जाएंगे तो 2 माइक्रोफैराड के सापेक्ष में समांतर में होंगे, अब बाद में करने के बाद 3 ये 4 और इसका जो 4 आ रहा है तीनों आप एक श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो वैसे इस क्वेश्चन का आराम से बना सकते हो। नेक्स्ट है 32 में भी न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन है और काफी बढ़िया क्वेश्चन है, तो इसको और बड़ा मैं करता हूँ, अब स्क्रीन पर लाता हूँ इसको यहाँ पर।
और ये आपका स्क्रीन पर आ गया काफी अच्छी तरीके से। आइए, तो 32 नंबर क्वेश्चन के लिए कह रहा है ए और बी के बीच समतुल्य धारिता कितनी होगी। देखो ए और बी यही निकालना है। तो आप देख रहे हो 3 माइक्रोफैराड और 2 माइक्रोफैराड जो है ये दोनों समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में धारिता जो निकाली जाती है उसमें डायरेक्ट क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो डायरेक्ट जब ऐड कर देंगे तो यही फिगर मैं बना रहा हूँ, फिगर ए यहाँ पर रहेगा और ये दोनों ऐड होकर जब एक बन जाएंगे ये, तो 3 और 2 कितने होते हैं 5, तो 5 माइक्रोफैराड के बन जाएंगे। और इसके साथ जो 4 वाला है आपका वो क्या रहेगा, आपका श्रेणी क्रम में रहेगा, यानी कि दोनों श्रेणी में आ गए। ठीक है, इन दोनों का मैंने किया तो 5 4 9 हो गया। अब 5 और 4 जो 9 का हो गया, इसको जो है आपको सॉल्व करना पड़ेगा अब दोनों श्रेणी के लिए। तो श्रेणी के लिए 1/c अगर निकालिएगा तो बट्टा में करके निकालना पड़ेगा, 1/5 प्लस 1/4। तो 5 4 का एलसीएम कितना 20 होता है ना, तो 5 चौका 20 तो 4 और 4 5 20 तो 5, तो हो जाएगा 9/20। तो इसको पलटेंगे तब ना आंसर आएगा, तो 20/9 आपका आंसर जो है इसका आने वाला है, ये समतुल्य होगा। ऑप्शन नंबर है आपका ए। ठीक है जी, ये दोनों आपका श्रेणी क्रम में समांतर में था, अब बाद में इसको जो श्रेणी क्रम में दोनों आ गया। तो आपने 32 नंबर क्वेश्चन को देख लिया आराम से। इसके बाद है 33 नंबर क्वेश्चन, आप देखिए ये भी आपका न्यूमेरिकल बेसिस क्वेश्चन और काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। 2017 के बोर्ड परीक्षा में ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ भी है, तो इसी क्वेश्चन को मैं लेकर आ रहा हूँ। 2017 के बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ भी है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 12 वोल्ट की बैटरी से आपने कनेक्शन किया हुआ है और 9 ओम और 3 ओम के दो आपके प्रतिरोधक जुड़ा हुआ है और इसके साथ 6 माइक्रोफैराड का क्या जुड़ा हुआ है, एक आपका संधारित्र जुड़ा हुआ है। तो कह रहा है कि इस पर आवेश कितना होगा ये निकालना है, इस पर आवेश कितना होगा। तो आवेश अगर निकालना होगा धारिता का आवेश, तो आवेश का फॉर्मूला होता है आपका, आवेश का जो फॉर्मूला आपका होगा वो होता है CV होता है। फॉर्मूला क्या होता है, CV होता है, छोटा कर देता हूं। अब इक्वल टू क्या हो जाता है आपका, Q इक्वल टू हो जाता है CV होता है, यानी धारिता इंटू वोल्टेज। तो पहले आप देखिए वोल्टेज यहाँ पर कितना है, अब फिर वो काम करेंगे। देखो 12 वोल्ट की बैटरी मैंने लगाई है और ये दोनों जो है श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में, और 9 में है और 12 में है, ए में है। तो 9 वोल्ट तो ये ले लेगा 12 में से, और 3 वोल्ट जो है इसको मिलेगा, यानी कि इससे 3 वोल्ट का वोल्टेज होगा। और धारिता कितना है 6 माइक्रोफैराड है। तो आवेश जो इसका हो जाएगा, मैं आवेश यहाँ लिख देता हूँ, आवेश तो मैंने फॉर्मूला लिखा CV होता है। तो आवेश जो निकलेगा, तो धारिता जो आपकी है वो धारिता आपकी है 6 माइक्रोफैराड और गुने जो है आपका 3 वोल्ट, यानी 18 माइक्रोकूलम जो है आवेश इसमें आपका होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हम लोग, क्वेश्चन नंबर अगला है अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 34 नंबर आप देख सकते हैं। चौंतीस और 35 दो क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। 34 नंबर क्वेश्चन में है कि यदि शीशे की एक पट्टी को वायु संधारित्र की प्लेटों के बीच घिसकाया जाए तो इसकी धारिता क्या होगी। जब शीशे की पट्टी यानी कि जैसे संधारित्र आप बना रहे हो, संधारित्र इस तरह का होता आप देखे होंगे, और इनके बीच कुछ भी अगर रखिएगा ना तो धारिता इनकी बढ़ जाएगी। तो लोहे के पट्टी का आप रख दीजिए, इसमें से शीशा का रख दीजिए, धारिता इसकी क्या होगी, बढ़ेगी, हमेशा बढ़ेगी, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। कोई भी प्रावैद्युत पदार्थ रखिएगा धारिता उसकी बढ़ जाती है। उससे 35 नंबर है, दो आवेशी चालक गोले जिन पर आवेश की भिन्न भिन्न मात्राएं हैं, अलग अलग आवेश दोनों गोलों पर है, एक गोला ये है और दोनों पर आवेश की मात्राएं अलग अलग है। एक सुचालक तार द्वारा परस्पर संबंधित एक तार चिन्ह को जोड़ दिया गया, दोनों पर आवेश क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, दोनों पर आवेश क्या होंगे, संरक्षित हो जाएंगे। तो मैंने क्वेश्चन पहले भी कराया था, आवेश क्या होते हैं, संरक्षित होते हैं। तो ये आपने देख लिया दो क्वेश्चन। इसके बाद 36 और 37 देखेंगे हम लोग। 36 में कहा जा रहा है दो आवेशित वस्तुओं को जोड़ने पर उनके बीच का विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है, यदि उनके क्या कंडीशंस होंगे। देखिए दो आवेशित अगर वस्तु है और इसमें आवेश का प्रवाह नहीं हो रहा है, तो कब नहीं होगा, जब इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज सेम होगा तो नहीं होगा, यानी दोनों का विभव क्या है, समान हो जाएगा, तो आपका धारा का प्रवाह किसी में नहीं होगा। ये है क्वेश्चन का इसका आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 37 जो कि आपका न्यूमेरिकल है।
कह रहा है कि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा जो है 1 जूल हो तो उसकी धारिता क्या होगी। पहले मैं थोड़ा सा इसको छोटा करता हूं ताकि जगह बने और मैं साइड में इसको सॉल्व कर सकूं। अब सही है। तो इस 37 नंबर जो क्वेश्चन है आप यहां इसको देखिए सोल्यूशन। 100 वोल्ट तक आवेशित, वोल्टेज आपको दे दिया है 100 वोल्ट तक आप आवेशित कर रहे हो। एनर्जी जो आपकी ऊर्जा 1 जूल प्रदान हो रही है, एनर्जी भी दे दिया है। आपसे धारिता पूछ रहा है तो फॉर्मूला आप जानते हैं, इक्वल टू क्या होता है, हाफ CV² होता है। ये धारिता निकालना है तो देखो ई का मान तो 1 जूल आपने रख दिया, ये 2 आके गुना में आ जाएगा ऊपर और वोल्टेज स्क्वायर नीचे आ जाएंगे तो वोल्टेज 100 गुने फिर 100 कर दोगे तो बच जाएगा कितना, C ही तो होगा। अब आंसर ये कितना आएगा ये मैं आपको दिखा देता हूं। ये आंसर आपका आ जाएगा कि दोनों क्या है 100 2 बार है ना, तो ये आपको मैं कर देता हूं इसको ऐसा, थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूं, मिटा दो थोड़ा सा ऊपर मिटा देता हूं। इसी को मैं करता हूं, ठीक है। तो देखिए इसी को आप लिखिएगा तो 2 ऊपर है तो 2 रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 10 के पावर कितना है 4 होगा तो ऊपर 10 के पावर कितना हो जाएगा -4, यही हो जाएगा फैराड आपका धारिता, ठीक है। यानी 2 10 के पावर -4 फैराड धारिता जो है आपका ऑप्शन नंबर है बी में, कोई दिक्कत नहीं है। 38 नंबर क्वेश्चन और भी दमदार है और बेहतरीन क्वेश्चन है। 38 नंबर 38 में देखते हैं क्या करना है। 38 में करा 1 माइक्रोफैराड धारिता के 2 संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, यानी 2 संधारित्र जो है आपके समांतर क्रम में मैंने जोड़ दिया है और दोनों की जो धारिताएं हैं 1 माइक्रोफैराड इसके भी है और 1 माइक्रोफैराड आपका धारिता इसका भी है। तो समांतर में जोड़िएगा, दोनों का समतुल्य कितना हो जाएगा, पैरेलल में अगर जोड़ रहे हैं आप तो इसका हो जाएगा आपका, पैरेलल में अगर जोड़ रहे हैं तो इसका हो जाएगा CP, दोनों को ऐड हो जाएगा तो ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा 1 + 1 यानी हो जाएगा आपका 2, यानी 2 माइक्रोफैराड इसका हो गया। अगर 2 माइक्रोफैराड हो गया फिर बोला इनके श्रेणी क्रम में 0.5 माइक्रोफैराड का तीसरा संधारित्र जोड़ रहे हैं, यानी इसके साथ एक और संधारित्र जोड़ना है जिसकी धारिता जो होगी आपकी वो 0.5 की होगी, 0. क्या होगी 5 की होगी। तो इसको अगर आपको देखना है 0.5 का आपको धारिता यहाँ पर लगाना है तो इसमें 0.5 जोड़ दीजिए, सॉरी 0 नहीं, आपको यहाँ पर श्रेणी में आ गया ना तो 1/C निकालना होगा तो 1/2 हो जाएगा और 1/0.5 हो जाएगा। इसको सॉल्व करना पड़ेगा भाई, तो एलसीएम हो जाएगा 2, 2 एकम 2 तो 1 हो जाएगा, 0.5 गुना 4 बार में आता है तो 4 यहाँ कर दीजिएगा तो 4 1 5 बाई क्या हो जाएगा 2, पलट दीजिएगा तो हो जाएगा 2/5 यानी 5 चौका 20 यानी 0.4, 0.4 जहां पे होगा वही आपका आंसर होगा। तो 0.4 माइक्रोफैराड ऑप्शन नंबर है डी सही होगा, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 39। इसमें कहा जा रहा है कि आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनन पट्टिका के आवेशों का योग क्या होगा। देखिए 2 पट्टिकाएं इसमें होती हैं तो एक आपकी जो होती है वो आवेशित संग्राहक होती हैं और एक संघनक होती हैं। जितना प्लस आवेश इस पर होगा उतना ही माइनस आवेश आपका इस पर होगा, तो दोनों को आवेश को आप जोड़िएगा, नेट आवेश क्या आएगा 0 आएगा, कुल आवेश कितना हो जाएगा 0, तो हमेशा ही कितना होता है 0 हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट कर 2 समान धारिता वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर उनकी समतुल्य धारिता कितनी होगी। 2 समान धारिता वाले हैं तो 2 समान धारिता वाले 40 बता रहा हूँ, 40 नंबर बता रहा हूं, तो समान धारिता को जोड़िएगा समांतर क्रम में ना, इसका भी धारिता C और इसका भी धारिता कितना मान लेते हैं C, तो समांतर क्रम में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसमें तो डायरेक्ट आपको ऐड कर देना होता है ना, C + C तो हो जाएगा ये 2C, डायरेक्ट ऐड कर देना है तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है, तो सबको मालूम है कि फैराड होता है, मार देना है। तो 41 तक सॉल्यूशन आपका हो गया। 42 में कह रहा है कि एक वायु में गोलीय चालक
कि धारिता अनुक्रमानुपाती होती है। तो गोली चालक की जो धारिता होती है वो होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर होता है, यानी कि त्रिज्या के क्या होती है, समानुपाती होती है। धारिता त्रिज्या के समानुपाती होती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है, अब क्वेश्चन दमदार क्वेश्चन है 43 नंबर। गणित तो मैंने करा दिया, 43 नंबर क्वेश्चन आपको समझना है। 43 नंबर जो क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूं, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 43 नंबर में समान त्रिज्या तथा समान आवेश की पारे की 8 बूंदे एक दूसरे से मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है। 8 बूंदे पारे की छोटी छोटी बूंदे जो हैं वैसे 8 बूंदे ऐसे मिली हुई हैं। तो 8 बूंदों का जो आयतन होगा ना वो बड़ी बूंद का आयतन बराबर कर देंगे। तो गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू होता है ना, 4/3 और पाई आर क्यू होता है। ठीक है, अब बड़ा गोला का आयतन भी वही होगा 4/3 और पाई और कैपिटल आर क्यू हो जाएगा। इन त्रिज्याओं में पहले संबंध स्थापित करेंगे। देखिए 4/3 कट जाएगा, पाई कट जाएगा, तो मैं देख रहा हूं 8 जो आर क्यूब है वो इक्वल हो जा रहा है बड़ा वाला आर के इक्वल हो जा रहा है, आर क्यूब के। तो यहां से अगर आर निकालिएगा तो क्यू रूट निकालना होगा। तो आर इक्वल टू जो हो जाएगा वो आर इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 2r हो जाएगा। आप क्यू रूट निकालिएगा, यानी त्रिज्या इसकी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो त्रिज्या जब डबल हो जाएगी तो त्रिज्या डबल तो हो गया, आप समझ गए। अब यहां से जो है करना क्या है कि बड़ी बूंद की धारिता छोटी बूंद की धारिता कितनी तुलना में है। तो बड़ी बूंद की धारिता जो होगी छोटी बूंद की धारिता में लिख रहा हूं तो होगा 4 पाई और एप्सिलॉन नॉट इंटू छोटका आर हो जाएगा। ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और छोटका आर हो जाएगा। अब बड़ा वाला निकालिएगा तो उसका हो जाएगा 4 पाई और एप्सिलॉन नॉट और बड़ा का आर यहाँ पर हो जाएगा, बड़ा वाला आर हो जाएगा, हाँ बड़ा वाला आर हो जाएगा। तो बड़ा वाला जो आर है, बड़ा वाला जो आर है आप देख सकते हैं वो छोटा आर का डबल है। इसी को लिखिएगा सी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2r हो जाएगा ना। वो थोड़ा मिटा देता हूँ ऊपर। तो बड़ा वाला जो आपका संधारित्र बड़ा वाला संधारित्र का जो धारिता होगा वो होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2r हो जाएगा। यही ना होगा, 2 बाहर निकल जाएगा और बच जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आई इंटू छोटा वाला r, जिसकी वैल्यू मैं देख सकता हूँ 2 और इसकी जो वैल्यू आई है वो कितनी आई थी। छोटा वाला का धारिता आपको शायद दिया हुआ है और नहीं दिया था, कितनी तुलना में कितनी हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। 2 से गुना मैं कर रहा हूँ ना तो ये दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, हो जाएगा ये। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 43 तो हो गया, दोगुनी हो गई। 44 में एक परिवृत्त समांतर पट्टिका संधारित्र की पट्टियों के बीच डाल देने से धारिता का मात्रा क्या होता है। कुछ भी डालिए धारिता आपका बढ़ जाएगा, बड़ी बताए थे। 3 संधारित्र प्रत्येक की धारिता सी है, श्रेणी क्रम में जो धारिता कितना होगी। 3 संधारित्र हैं जिनकी प्रत्येक की जो धारिता है देख सकते हैं, इसमें जो 45 इसमें 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। एक ये हो गया, फिर एक ये हो गया और फिर ये हुआ, फिर एक ये हुआ, 3 हुए। तीनों को हमने जोड़ दिया, इसका भी धारिता सी, इसका भी धारिता सी, इसका भी धारिता सी, और तीनों श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम के केस में होता क्या है कि आप बट्टा में करके निकालते हो 1/c इक्वल टू सी को वैल्यू में लिख देता हूं, तो 1/c प्लस 1/c और प्लस आप लिखोगे 1/c लिखोगे। तो एलसीएम तो कितना हो जाएगा, सब मिलाकर हो जाएगा एलसीएम सी, ऊपर हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 तो कितनी हो जाएगी 3/c। इसको पलट देंगे तो c को वैलेंट जो आप आएगा हो जाएगा c/3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है,
तो हमने क्वेश्चन नंबर 45 भी कर लिया। 46 में कह रहा है कि वांटी क्राफ्ट जनरेटर एक ऐसी युक्ति है जो उत्पन्न करती है, तो इसका काम होता है उच्च वोल्टता उत्पन्न करना। उच्च वोल्टता उत्पन्न करना इसका वर्क होता है। तो हमने 46 तक देख लिया है। 47 नंबर क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव और काफी इंपॉर्टेंट भी है। इस क्वेश्चन में देखिए, अगर 125 समान बूंदों में से प्रत्येक को 50 वोल्ट विभव आवेशित किया जाता है। समझिए 125 को समान बूंद है, एक का वोल्टेज है 50 वोल्ट, इन्हें जोड़कर एक बड़ा बूंद बनाया जा रहा है। 50 को जो है छोटी 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 जैसे बनी हुई है, 50 की मात्रा में ये है, 125 की मात्रा में है जी, माफ कीजिएगा, 125 की मात्रा में ये है, 125, और इनको मिलकर एक बड़ा सा बूंदा बना रहे हैं, बड़ा सा जो है बना रहे हैं। तो इसकी धारिता कितनी होगी, यही हम लोग को निकालना है। ठीक है, इसमें प्रत्येक की जो वोल्टेज है आपका 50 वोल्ट दिया हुआ है। तो देखिए पहले आयतन की हम बात करते हैं। 125 जो गोला है, 125 गोले का मैं आयतन करता हूँ, 125 गोले का आयतन निकालिएगा तो 125 गुने हो जाएगा 4/3, और छोटका आर मान लीजिए पाई आर क्यूब, और बड़का गोला का जो आयतन होगा हो जाएगा 4/3, और पाई और कैपिटल आर क्यूब हो जाएगा। ये काट दीजिएगा, 4/3 पाई से पाई काट दीजिएगा, 125 और इधर हो जाएगा आर क्यूब इक्वल टू कैपिटल आर क्यूब। तो ये कैपिटल आर अगर निकालना होगा तो रूट में लग जाएगा 125 क्यूब रूट आर क्यूब। तो 125 का रूट कितना हो जाता है, 5 हो जाता है, और स्मॉलर का आर, यानी कि बड़े जो गोले का त्रिज्या होगा छोटे वाले के 5 गुना त्रिज्या हो जाएगा। अब हमको विभव से मतलब है, तो छोटे गोले का विभव अगर निकालिएगा, छोटे गोले का विभव अगर आपको निकालना है, छोटे गोले का विभव अगर निकालना चाहते हैं तो ये हो जाएगा V इक्वल टू, क्या होता है V इक्वल टू वोल्टेज विभव निकालना तो होता है आवेश बटा जो धारिता हो जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर हो जाएगी। तो यहां से आप देख सकते हैं छोटे गोले का जो विभव दिया है एक का 50 दे दिया है, तो 50 गुने 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर लिखेंगे स्मॉल आर, तो आवेश निकलेगा छोटे गोले का। ठीक है, छोटे गोले का आवेश निकलेगा, इस बात का आप ध्यान रखिए। अब मैं कुछ और करने जा रहा हूं, मैं आपको बताता हूं क्या मैं करने जा रहा हूं। पहले मिटाऊंगा इस चीजों को इधर। अब देखिए मैं दिखाता हूं आपको क्या करना है। यहाँ तक दिक्कत नहीं है, आपने आवेश निकाल लिया छोटे गोले का। अब मैं आपको दिखाता हूं, अब बड़े गोले का वोल्टेज निकालना है। तो बड़े गोले का विभव आपको निकालना है। तो बड़ा गोला का विभव कितना होगा V, तो 125 गोला के बराबर होगा ना जी। तो 125 गोला का जो विभव होगा वो, छोटका गोला का जो आपको सॉरी आवेश निकालना है ना, तो छोटका गोला का जो आवेश होगा उससे क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। छोटका गोला का आवेश Q है, अब भाई वही लगा देना है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और बड़का आर लिख देना है, यही ना होगा जी। 125 क्यू लिख दिए हैं, क्यू है, छोटका क्यू है, तो 125 सही है, कोई दिक्कत नहीं है। छोटका जो क्यू का मान यहाँ पर निकाल कर रखा है वो है 50 और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और स्मॉल आर है। अब बाई यहाँ पर नीचे है जो है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, और कैपिटल आर की जगह हम लिख सकते हैं 5 आर। ठीक है, आपको काटना है, यहाँ पर आपको क्या करना है, इस आर से आर काट दीजिए, 4 पे एप्सिलॉन नॉट को 4 एप्सिलॉन से काट दीजिए, 5 से काटिए तो 5 दहा के 50 होता है, यानी हो गया 1250 और गुने 10, यानी सॉरी यहाँ 1250 नहीं है, 125 ही है, और गुने कितना कर देना है, 10 कर देना है। तो ये कितना हो जाएगा 1250 वोल्ट जो है इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर है डी। इसमें करना क्या था देखिए, 25 गोला का आयतन बराबर बड़े गोला का आयतन करके त्रिज्या में संबंध निकाल लीजिएगा, और एक छोटा गोला का विभव पहले निकाल लीजिएगा, तो आपका इस फॉर्मूला से निकल जाएगा। अब बाद में बड़े गोले का विभव निकालने में हम लोग 125 गुने क्यों लिख देंगे, 125 गोलों का ना विभव है, तो ऐसे करके 1250 वोल्ट आपका आ जाएगा। अब कुछ क्वेश्चन और रह गए हैं, 52 तक हम क्वेश्चन करेंगे, तो 49 नंबर क्वेश्चन हम लेकर आते हैं। 48 नंबर, थोड़ा सा इसको और करते हैं इधर।
समान धारिता के 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता 6 माइक्रोफैराड होती है। तो इन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो कितनी धारिता होगी? देखिए 48 समान 3 श्रेणी क्रम में जोड़े हैं, तो 3 को श्रेणी क्रम में जोड़िएगा तो उसका सी को वैलेंट आएगा, बताया था कुछ पिछले में। उसको 1/c 1 + 1/c करके निकालिएगा तो 3/c यानी कि c/3 हो जाएगा। समतुल्य धारिता है श्रेणी क्रम में। और ये जो c/3 आपको दिया है वो आपके क्वेश्चन में दे दिया है कितने, 6 माइक्रोफैराड के बराबर दे दिया है। तो इसके अकॉर्डिंग चलिएगा तो टोटल जो आपकी जो c है c हो जाएगी 18 माइक्रोफैराड, 18 माइक्रोफैराड हो जाएगी। और जब 18 माइक्रोफैराड जब ये हो जाएगी तो आपको क्या करना है कि इन्हें समांतर क्रम में जोड़ना है। तो समांतर क्रम में जब जोड़िएगा 18 ए का 18 आ रहा है, IC को जोड़ना है समांतर में, तो C जोड़ देते हैं ना डायरेक्ट, 18 और फिर कितना होगा 18 और फिर कितना होगा 18, तो कितने होगा 18 18 + 18 54 माइक्रोफैराड टोटल हो जाएगा। क्यों उसे समांतर में डायरेक्ट जोड़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा C 54। 49 से धातु का परावर्तांक इन्फिनिटी होता है। 1 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र की पट्टियों के बीच 1 वोल्ट विभवांतर रखने से आवेश कितना बढ़ जाएगा, आवेश भी हो जाएगा आपका 1 माइक्रोकूलम हो जाएगा। ठीक है, अब बच गया क्वेश्चन नंबर 51 और 52। तो 51 नंबर क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लास में किए थे कि 64 समरूप बूंदे थे जिसमें प्रत्येक धारिता 5 माइक्रोफैराड होगी, तो 12 गोला अगर बनाएगा तो उसकी धारिता कितनी, इसकी 4 गुना बढ़ जाती है, यानी कि 20 माइक्रोफैराड। और लास्ट क्वेश्चन जो है वो आपका है किसी समांतर पर संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच एकांक आयतन में संचित ऊर्जा कितनी होगी। तो इसका ऑप्शन याद कर लीजिएगा, D ½ ε0 फॉर्मूला ही होता है, इसको आपको याद कर लेना होगा। तो इस वीडियो में काफी न्यूमेरिकल्स थे, इसमें सारा वीडियो को सॉल्व कराया। तो इस तरह आप 2 वीडियो में 1 से 52 तक के क्वेश्चन का सोल्यूशन आप पा चुके हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और कोई भी समस्या अगर आपको आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए कि क्या समस्या आ रही है, हम समस्या का निदान करेंगे और वीडियो में और इम्प्रूव लाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।